प्रणाम। हम फिर आपसे मिल रहे हैं। नमस्कार। हम देखिए, हमें भी आपसे मिलने का बहाना चाहिए होता है। कभी किसी किताब को लेके, कभी किसी किताब को लेके, कभी कुछ, कभी अब जैसे 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 जो भी मटेरियल मिलता जाएगा, हम ध्यान पर जो चढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम आपसे मुखातिब होते रहेंगे। अभी मैं फिर अपनी पुस्तक आत्मानुसंधान की ही कुछ पंक्तियां लेता हूं। अब ये देख लीजिए पुस्तक। और बंध निरूपण और आत्मा अनात्म विवेक। अब देखिए इसमें दे रहे हैं, बोया अज्ञान बीज मित्रों, बोया अज्ञान बीज मित्रों, देहात्म बुद्धि अंकुर आया। देहात्म बुद्धि कहेंगे कि जैसे मान लीजिए हमने देह को ही आत्मा मान लिया है, हमने इस देह को ही आत्मा मान लिया है। हम यह भूल गए हैं कि हम देह नहीं कोई और हैं, इसमें रहने आए हैं। लेकिन अब रहना क्या, अब रह भी रहे हैं, अब जो रह रहा है वो उसी को ही अपना मान लिया। अब देखिए, बोया अज्ञान बीज मित्रों, बोया अज्ञान बीज मित्रों, देहात्म बुद्धि अंकुर आया। एक जन्म का खेल है नहीं भैया। ये तो चल रहा है खेल, आप कर्म करेंगे। देखिए, एक पहली बात, इन 84 लाख प्रकार के शरीरों में केवल एक ही शरीर ऐसा है, यह मनुष्य शरीर, कि जिससे हम मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर नहीं, चूक गए, तो फिर आपको कब कृपा होगी, कब मिलेगा? फिर अब मिलेगा तो आपके कर्मानुसार ही, इसमें किसी का कोई कुछ कर पाता है नहीं। हाँ, शुरू करते हैं। बोया अज्ञान बीज मित्रों, देहात्म बुद्धि अंकुर आया। अज्ञान बीज, अध्यास, उल्टा का पुल्टा देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कर रहे हैं। बोया अज्ञान बीज मित्रों, देहात्म बुद्धि अंकुर आया, फिर सींचा अशुभ कर्म जल से, संसार वृक्ष हरि की माया। है राग रूप पत्ते इसके, राग समझ रहे हैं ना, चीज़ों में राग होना, किसी चीज़ में राग होना। राग का मतलब अब समझ लीजिए कि मोह का ही एक स्वरूप समझिए राग। हाँ, मोह। हाँ, हमको समझ में नहीं आ रहा राग। हाँ, राग होता है, जैसे मान लीजिए, कहने का मतलब है कि कैसे होता है राग, अनुराग, वही बस वही बात जानिएगा। राग होता है कि वही लगाव से संबंधित है। बोया अज्ञान बीज मित्रों, देहात्म बुद्धि अंकुर आया, फिर सींचा अशुभ कर्म जल से, संसार वृक्ष हरि की माया। है राग रूप पत्ते इसके, प्राण इंद्रियां, शाखाएं उपशाखाएं हैं, डालियां और हाँ, उपशाखाएं। है तना शरीर बना इसका, अब तक हम समझ ना पाए हैं। मनमोहक पुष्प विषय रूपी मनमोहक पुष्प विषय रूपी, दुख रूपी फल लग आए हैं। जब विषय रूपी मनमोहक फल का हम सेवन करेंगे, विषयों के फल का सेवन करेंगे, विषयों में रत रहेंगे, तो जो है उसके मनमोहक पुष्प विषय रूपी, दुख रूपी फल लग आए हैं। तो उसका फल तो दुख है। इस संसार को दुखालय कहा प्रभु। इस संसार को हमारे बुजुर्गों ने दुखालय कहा है। यहाँ सुख कहाँ है? यहाँ सुख कहाँ है? सुख की भ्रांति होती है, झूठा भासता है कि सुख हो रहा है, पर सुख कहीं है नहीं। यहाँ तो यह तो दुखालय में शाश्वतम गीता कह रही है। मनमोहक पुष्प विषय रूपी, दुख रूपी फल लग आए हैं। हम जीव रूप पक्षी मित्रों, फल खाएंगे और खाते आए हैं। न जाने कब से खाते चले आ रहे हैं। न जाने कब से खाते चले आ रहे हैं, खाते में फल खाते हैं। यह अज्ञान जनित अनात्म बंधन दुख जरा मरण का कारण है। यही है अज्ञान जनित अनात्म बंधन। जो अनात्म, आत्मा अनात्म, यही विवेक होना चाहिए। आत्मा और अनात्मा
अब देखिए आत्मा के अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सब अनात्म में ही आप जोड़ लीजिए। अब एक हिसाब से यह अज्ञान जनित अनात्म बंधन दुख जरा मरण का कारण है, बिन हरि की कृपा न छूटेगा जो पुनर्जन्म का धारण है। दृढ़ निश्चय श्रुत प्रमाण में हो। अब गीता भी कह रही है, भगवान कह रहे हैं कि स्वधर्मे निधर्म श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मरना भी कल्याण कारक है, ये जानिए गीता कह रही है। हम हमारा इसमें कुछ नहीं भैया, गीता कह रही है स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। दृढ़ निश्चय श्रुति प्रमाण में हो। अब दृढ़ निश्चय बिना विश्वास, बिना विश्वास के तो कोई काम होता नहीं। और हरि ही समर्पे बिन सत्कर्म, कोई भी सत्य कर्म करो। अभी भगवान कह रहे हैं कि कोई भी सत्य कर्म करो, हरि को समर्पित करो, तभी वह कर्म आपका फलित होगा। कोई भी काम आप करिए ईश्वर को समर्पित करके करिए। और उसमें होता क्या है कि हमारे ऊपर कोई परेशानी आती नहीं। फल भाई हमने कर दिया है भगवान। देखिए एक बात हम बताएं प्रभु कि आप ऐसा सोच कर देख लीजिए कि अब फैक्ट्री है, उसमें मान लीजिए कोई दुकान है, उसमें मान लीजिए कोई नुकसान हो गया, तो यदि हम नौकर होकर काम कर रहे हैं, समर्पित कर दिए हैं, तो वो मालिक का है, तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। जल जाए, फूक जाए कुछ हो जाए, हमें क्या दिक्कत होगी। हम तो किनारे बैठे भैया, माल जिसका है वो रोएगा है कि नहीं, आप तो बताइएगा। तो ये हाँ, यह अज्ञान जनित अनात्म बंधन दुख जरा मरण का कारण है, बिनु हरि की कृपा न छूटेगा जो पुनर्जन्म का धारण है। दृढ़ निश्चय श्रुत प्रमाण में हो, निष्ठा स्वधर्म में जागृत हो। अपने धर्म में, वही हाँ, स्वधर्म निधर्म श्रेय परधर्मो भयावह। निष्ठा स्वधर्म में जागृत हो, मुरलीधर कृपा करें हम पर, और हम मुरलीधर के आश्रित हो। मुरलीधर को सौंप दीजिए विवेक विज्ञान के महाखड्ग से, विवेक विज्ञान के महाखड्ग से यह बंधन काटा जाएगा। धीरे धीरे हो चित्त शुद्धि, हमारा चित्त सब धीरे धीरे समझिएगा। जब उतरेंगे आप तो देखिए, ये भैया हम बता दें आपको, ये विषय है गूंगे का गुण। हमने पहले आपसे मुलाकात में मैंने कहा था कि हम शब्दों से ही बोल पाते हैं। अच्छा, जो जान जाएगा वो बता ना पाएगा, जो जान जाएगा वो बता ना पाएगा। उसको बताने के लिए कोई तरीका है ही नहीं बताने का। वो गूंगे का गुण है, मीठा है, अब कैसा है, फिट है, तो बस वही वो बोल पाएगा। नेति नेति कई वेद पुकारा, तो कहाँ कोई बोल पाएगा। तो धीरे धीरे हो चित्त शुद्धि, परमात्मा झलक दिखाएगा। आत्मा आवृत हुआ मित्रों अन्नमयादि पंच कोशों से है। पंच कोश वही बताए थे आपको, ज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश। तो ये सब कोश ऐसे हैं। कब होगी चर्चा? अब तो हमारी मुलाकातें होती रहेंगी प्रभु हमें जो आएगा हम भैया पढ़े लिखे हैं नहीं ज़्यादा, हम बता रहे हैं। ये नहीं हम यहाँ से कहीं से प्रमाण दे देंगे, कहीं से कुछ दे देंगे, कहीं से फट देना, कुछ नहीं। याद हमको कुछ है नहीं। यही बस मैंने जो आपको बातें बताई थी कि हाँ इसको पूरा कर लेते हैं। हाँ, आत्मा आवृत हुआ मित्रों अन्नमयादि पंच कोशों से है। जिस तरह ढका जल कुएं का शैवाल पटल दोषों से है। कुएं का जल जब बहुत दिन से पड़ा रहता है, देखो काई जम जाती है ऊपर से, और ढक गया पानी, नीचे तो पड़ा ही हुआ है गढ़ई में और पोखरे में, तालाबों में आपने देखा होगा काई सब जम जाती है, ऊपर नीचे पानी पड़ा हुआ है। तो इसी तरह से काई जम गई है प्रभु, काई जम गई है। हमें कुछ करना थोड़ी है उसी काई को हटाना। उसको भी ना हटाओ यार, अरे हम हो लें, हम उनके हो लें, बस इतना ही काफ़ी है। हम आत्मभाव में स्थित हों, समझें कि हम नहीं है ये शरीर, या हम नहीं है प्रभु, हम शरीर हम ये शरीर नहीं है। बस इसी यही आत्मभाव है। हम ये यहाँ से निकल गए कि हम शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है। तो ये आत्मभाव में पहुँच गए हम। अब धीरे 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 फिर कह रहे हैं भगवान अभ्यासेन तू कौनते वैराग्येण च गृह्यते।
असंजत आत्मा योगो दुष्प्रापित में होती। भगवान यही कह रहे हैं। पिछले बात में शायद इसका जिक्र हुआ था आपसे बात में, तो बार बार उसी को क्या करें देना ही पड़ता है। हम आत्मभाव में स्थित हों नरको, हम आत्मभाव में स्थित हों नरको नारायण मिल जाएं, ऐसा विवेक दे मुरलीधर बन महक पुष्प में घुल जाएं। हाँ हाँ, हम आपसे विदा चाहेंगे। हम फिर कहेंगे आपसे कि आप सब में बसते हुए राम को मेरा सादर प्रणाम है।